हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो प्रीवियस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 22 में हमने सीखा लॉ ऑफ डिमांड का शेड्यूल और उसका कर्व। आज के इस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 23 में हम सीखने जा रहे हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। नाउ एक्सेप्शंस, पहले तो हम जान लेते हैं एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है। हमने सीखा था, याद है आपको, लॉ ऑफ डीएमयू में सीखा था एक्सेप्शन का मतलब। एक्सेप्शन का मतलब ऐसे केसेस जो लॉ, जहाँ पे लॉ अप्लाई नहीं होता। हम कौन से लॉ की बात कर रहे हैं? ऑब्वियसली हम लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं। एक्सेप्शंस मींस ऐसे केसेस, ऐसे फैक्टर्स जहाँ पे लॉ अप्लाई नहीं होता। कुछ ऐसी चीजें जहाँ पे लॉ अप्लाई नहीं होता। लॉ की बाउंड्रीज है जहाँ तक वो लॉ अप्लाई होता है, और जिन चीजों पे, जिन फैक्टर्स पे लॉ अप्लाई नहीं होता उन्हें ही कहते हैं एक्सेप्शंस। ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड नॉर्मली जनरली कहता क्या है? लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस, किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो लॉ उसका जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर इसका अपोजिट होता है, इसका वाइस वर्सा, इसका उल्टा होता है कि अगर प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो उसका डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये लॉ ऑफ डिमांड एग्जैक्टली ये कहता है। अब कुछ ऐसे केसेस है जिन पे ये लॉ अप्लाई नहीं होता। कैसे देखते हैं? देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। हर फैक्टर के, हर लॉ के कुछ ना कुछ एक्सेप्शन जरूर होते हैं। इसी तरीके से लॉ ऑफ डिमांड के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। इट मींस दैट अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस कस्टमर बाय मोर व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ? कि कुछ ऐसे केसेस हैं कि जिसमें अगर प्रोडक्ट का प्राइस, किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो कंज्यूमर उसको और ज्यादा खरीदेगा। एक्सेप्शन केस। प्राइस अगर उसका कम हो जाता है तो कंज्यूमर उसको और कम खरीदेगा। ये भी एक्सेप्शन केस। तो एक्सेप्शन में हमने क्या सीखा कि भाई कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस है, कुछ ऐसे पॉइंट है जहां पे अगर प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो कंज्यूमर और ज्यादा उससे खरीदेगा, और अगर प्राइस डिक्रीज हो जाएगा तो और कम उससे खरीदेगा। एंड बाइज लेस व्हेन द कमोडिटी प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स। और इसी तरीके से प्रोडक्ट को कम खरीदेगा अगर प्राइस कम हो जाता है। इन सच केसेस डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस केसेस में यानी एक्सेप्शन में डिमांड कर्व जो है वो आपको अपवर्ड जाता दिखेगा। तो ये कौन सा डाउनवर्ड? ये अपवर्ड। याद है हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको डाउनवर्ड सिखाया था जो नॉर्मल केसेस में था। ठीक है। तो एक्सेप्शन केसेस में डिमांड कर्व अपवर्ड जाता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऑब्वियसली अब आप देख पा रहे हैं लेफ्ट टू राइट की तरफ आपको जाते हुए कि डिमांड कर्व दिख रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहा है। दैट इज डिमांड कर्व हैज अ पॉजिटिव स्लोप्स व्हेन इट्स शोन इन फिगर 3.6 में आपको बताया गया। इस फिगर की बात करने के बाद इस फिगर में आपको बताया गया कि डिमांड, ऑब्वियसली जब नॉर्मल केसेस में डिमांड कर्व डाउनवर्ड है तो एक्सेप्शन केस में वो अपवर्ड हो जाएगा। दैट्स इसका उल्टा है। ठीक है। इसमें कुछ समझने वाली चीज नहीं है कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बस इतना समझना है कि नॉर्मल केसेस में जब डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है तो एक्सेप्शन केसेस में डिमांड कर्व अपवर्ड जाएगा। बस यही आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके एक पॉइंट्स हम पढ़ेंगे कि भाई ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, जो है एक्सेप्शन। फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। सबसे पहला है गिफेंस गुड या गिफेंस पैराडॉक्स। ये क्या है? बहुत ही आसानी से, बहुत ही बारीकी से समझेंगे। इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर मतलब लो क्वालिटी के गुड्स, जिन प्रोडक्ट की क्वालिटी कम होती है, जो खराब होते हैं, उनकी प्रोडक्ट की बात करें। इंफीरियर गुड्स और लो क्वालिटी गुड्स are those goods whose demand not rises even if the price falls। तो inferior goods यानी खराब क्वालिटी के गुड्स, ऐसे प्रोडक्ट जिनके क्वालिटी खराब होती है और उनका प्राइस अगर डिक्रीज हो जाएगा तो डिमांड इंक्रीज नहीं होगा, उनका डिमांड भी डिक्रीज ही होगा। क्यों? क्योंकि उस प्रोडक्ट का क्वालिटी इंफीरियर है, खराब है, लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। तो प्राइस डिक्रीज होने के बाद भी उसके डिमांड में कोई भी जो अपवर्ड है यानी कह लीजिए राइज नहीं होगा, वो प्रोडक्ट का डिमांड जो है हमेशा डिक्रीज ही होगा। एट टाइम्स डिमांड डिक्रीजेस व्हेन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटीज फॉल। और क्या होगा? उस प्रोडक्ट का डिमांड, आपको पता चल गया कि प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज नहीं होगा, को डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवन प्राइस, अगर डिमांड, उसका प्राइस, उस प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज भी होता है तो भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई वो तो इंफीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट है, लो क्वालिटी का प्रोडक्ट है। ऐसा किसने कहा? ये कहने वाले हैं सर रॉबर्ट गिफिन।
बहुत ध्यान से इनका नाम याद रखना है आपको। सर रॉबर्ट गिफन ने कहा ये पॉइंट कि भाई अगर किसी लो क्वालिटी प्रोडक्ट का प्राइस जो पहले से ही खराब क्वालिटी का है, पहले से ही इंफीरियर क्वालिटी का है, उसका प्राइस अगर कम भी हो जाए तो लोग उसको ज़्यादा नहीं खरीदेंगे। सर रॉबर्ट गिफन ऑब्जर्व हिज बिहेवियर इन इंग्लैंड इन रिलेशन टू ब्रेड। उन्होंने क्या ऐसे अज्यूम किया, ये जो एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं यानी गिफन गुड का, वो सर रॉबर्ट गिफन ने इसको अंडरस्टैंड किया और इसको नोटिस किया। ही नोटेड व्हेन, इन्होंने ब्रेड के ऊपर यानी हम खाने वाला जो ब्रेड है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उस ब्रेड के ऊपर उन्होंने इस लॉ को अप्लाई करके देखा। व्हेन द प्राइस ऑफ ब्रेड डिक्लाइन, ब्रेड का प्राइस जब कम हो गया, पीपल डिड नॉट बाय मोर, तो लोगों ने इसे ज्यादा नहीं खरीदा, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द रियल इनकम और परचेसिंग पावर। तो इससे क्या हुआ, लोगों ने क्या किया कि जो प्रोडक्ट वो पहले से खरीद रहे थे उस प्रोडक्ट का प्राइस जब कम हो गया और जो कि इंफीरियर क्वालिटी का था, तो क्या हुआ, लोगों के पास पैसा बचा। लेट से उनके पास जो परचेसिंग पावर वो 10 रुपीज़ खर्चा कर रहे थे, अब वो ये नहीं खरीद रहे हैं, तो उनके पास 10 रुपीज़ बढ़ गया, 10 रुपीज़ और आ गया, तो उनका परचेसिंग पावर बढ़ गया। तो इस 10 रुपीज़ का कुछ नहीं खरीदा क्या, नहीं, इस 10 रुपीज़ को क्या किया उन्होंने, दूसरी जगह लगाया। दे प्रीफर टू बाय सुपीरियर गुड्स, उन्होंने क्या किया, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदना पसंद किया। गुड लाइक मीट, तो उन्होंने मीट खाना शुरू कर दिया। पहले वो एक वेज प्रोडक्ट को जो सस्ता था उसको अफोर्ड कर रहे थे, लेकिन उस सस्ते प्रोडक्ट का प्राइस गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा, तो उन्होंने क्या किया, उस पैसे को बचा लिया, उस पैसे को सेव कर लिया, जिससे क्या हुआ, उनका परचेसिंग पावर इंक्रीज हो गया और उन्होंने उस पैसों को क्या किया, हायर क्वालिटी के, सुपीरियर क्वालिटी के यानी महंगे प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दिए। एग्जाम्पल में आपको लिया मीट। तो सर रॉबर्ट गिफन ने इसको मेंशन किया, दिस इज नोन एज गिफन पैराडॉक्स, और इसी चीज को गिफन पैराडॉक्स के नाम से जाना था। क्यों, क्योंकि इसको ऑब्जर्व करने वाले थे सर रॉबर्ट गिफन, तो इन्हीं के नाम से वो ये एक्सपेरिमेंट जाना जाता है और पहचाना जाता है। सर रॉबर्ट गिफन ने मीट को लेके और ब्रेड को लेके आप इस एग्जाम्पल को समझाया है। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू का पहला पॉइंट एक्सप्लेन किया है सर रॉबर्ट गिफन ने, जिससे बनता है गिफन पैराडॉक्स, यानी कोई सस्ती चीज का प्राइस और कम हो जाएगा तो अब उसका डिमांड बढ़ेगा नहीं बल्कि उसका डिमांड कम हो जाएगा। हो गया ना एक्सेप्शन। नॉर्मली डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता था कि अगर किसी चीज का प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन का पॉइंट नंबर 1 ये कहता है कि अगर गिफन गुड्स में इंफीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट का प्राइस जो पहले से ही सस्ता है, चीप है, लो क्वालिटी का है, उसका प्राइस और कम हो जाएगा। लेट्स से इसका प्राइस 8 रुपीज़ है, वो घट के 6 रुपीज़ हो गया और कम हो गया, तो अब इसकी डिमांड इंक्रीज नहीं होगी। क्यों, क्योंकि भाई ये लो क्वालिटी का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 गिफन गुड बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपको शॉर्ट नोट में भी अलग से एक इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। याद रखेंगे, उन्होंने एग्जाम्पल लिया है ब्रेड का और मीट का, और इसी एक्सपेरिमेंट को, इसी ऑब्जर्वेशन को कहा जाता है गिफन्स पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब ही है एक तरीके का चंगुल, एक तरीके का उलझन, एक तरीके की कह लीजिए गुत्थी, एक तरीके का रिडल जिसको आपको सॉल्व करना है कि भाई कम प्रोडक्ट, जो लो क्वालिटी का प्रोडक्ट है वो और ज़्यादा सस्ता हो गया, तो लोग वो ना खरीदते हुए महंगी क्वालिटी का महंगा प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी का सुपीरियर प्रोडक्ट खरीदने लगे। ऑब्वियसली वो उतना नहीं खरीद पाएंगे, सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट उतना नहीं खरीद पाएंगे। लेट से वो 2 ब्रेड खरीदते थे या 1 ब्रेड खरीदते थे, लेकिन अब 2 किलो मीट नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन जितना भी पैसा बचाए उससे मीट कुछ ना कुछ तो ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने किया, इसी ऑब्जर्वेशन को उन्होंने ऑब्जर्व किया, और इसी के लिए उन्हें कहा जाता है गिफन पैराडॉक्स। क्लियर, तो इस ऑब्जर्वेशन को कहा जाता है गिफन पैराडॉक्स। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। पॉइंट नंबर 2, प्रेस्टीज गुड्स। एक्सपेंसिव गुड्स लाइक डायमंड, गोल्ड एक्सेट्रा आर स्टेटस सिंबल। ये क्या है भाई, स्टेटस सिंबल है। जिनके पास सोना होगा, चांदी होगा, डायमंड होगा, उन लोगों को ज्यादा सोसाइटी में इज्जत मिलती है। सो रिच पीपल बाय मोर ऑफ इट इवन व्हेन देयर प्राइसेस आर हाई। अमीर लोग ऐसे प्रोडक्ट को और ज्यादा खरीदेंगे जितना ज्यादा सोना या चांदी या हीरे जवाहरात महंगे होंगे। क्यों, क्योंकि उन्हें सोसाइटी में दिखाना है कि हम अमीर हैं। अब आपको पता है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता है कि भाई लोग आईफोन लेके
आईफोन लेने वाले बंदे लेकिन आईफोन लेके मिरर सेल्फी क्लिक करते हैं। इसका क्या मतलब है मिरर सेल्फी क्लिक करने का? ऑब्वियसली आईफोन दिखाना, आईफोन का लोगो दिखाना है, वो एप्पल का लोगो दिखाना है, तो ऑब्वियसली ये प्रेस्टीज का सिंबल है। इसीलिए वो प्रोडक्ट महंगा है इसलिए लोग उसे खरीद रहे हैं। लेकिन अगर वही आईफोन का रेंज एक नॉर्मल फ़ोन की रेंज में आ जाएगा, एक नॉर्मल स्मार्टफोन की रेंज में आ जाएगा, तो जो लोग प्रेस्टीज करते हैं, जो लोग दिखावा करते हैं, जो लोग सोसाइटी में अपनी इज्जत को एक प्रोडक्ट को तरह से दर्शाते हैं, उनके लिए वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर एवरीवन? प्रेस्टीज गुड्स यानी जो प्रोडक्ट लोग दिखावे के लिए खरीदते हैं, उस प्रोडक्ट का प्राइस जितना बढ़ेगा लोग उसे और खरीदेंगे। ऑब्वियसली हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं उन रिच लोगों की बात कर रहे हैं, अमीर लोगों की ही बात कर रहे हैं। क्लियर? प्रेस्टीज गुड्स यानी दिखावे वाले प्रोडक्ट, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, डायमंड सिल्वर आप याद रखेंगे, गोल्ड याद रखेंगे, जिनको महंगा होने के वजह से ही लोग उन्हें खरीदते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है स्पेकुलेशन। नेक्स्ट पॉइंट, exception of law of demand is speculation. The law of demand does not hold true when people expect prices rise still further. यानी अगर लोगों ने ये स्पेकुलेशन मतलब अंदाज़ा लगा लिया है कि अगर लॉ ऑफ डिमांड एक किसी प्रोडक्ट का प्राइस 10, हमने अंदाज़ा लगा लिया आने वाले दिनों में उसका प्राइस बढ़ेगा 12, फिर हो जाएगा 14, फिर हो जाएगा 16। अगर हम ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं, एग्जैक्टली अंदाजा लगा लेते हैं, ऑब्वियसली हम लगा सकते हैं कि भाई किसी प्रोडक्ट का प्राइस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो हमें पता होता है। इन दिस केस ऑल्दो द प्राइस हैव राइजेस टुडे, आज अगर प्राइस बढ़ भी गया, कंज्यूमर विल डिमांड मोर इन एंटिसिपेशन ऑफ फर्दर राइज इन द प्राइस। 10 से 12 हो गया है तो भी हम ज़्यादा खरीदेंगे। लेट्स से 1 किलो खरीद रहे थे तो 2 किलो खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमें पता चल गया कि भाई कल तो इस प्रोडक्ट का प्राइस 12 से 14 हो जाएगा, तो हमने ये एंटिसिपेट किया, ये अंदाज़ा लगाया कि और फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे और ख़रीदना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने अज्यूम कर लिया कि आने वाले दिनों में इसका प्राइस और बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये स्पेकुलेशन है। स्पेकुलेशन का मतलब एक तरीके से अंदाज़ा लगाना, एक तरीके से स्पेकुलेशन का मतलब नॉर्मल मतलब होता है जुआ खेलना, लेकिन हम यहाँ पे अंदाज़ा लगाना या कुछ एज्यूम करना या प्रेडिक्ट करना ले सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3 में हमने क्या सीखा कि भाई जब लोगों को लगता है कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो जाएगा, तो वो आज बढ़े हुए प्राइस में भी प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदते हैं। एग्जाम्पल, ऑयल, शुगर एक्सेट्रा टेंड टू राइज बिफोर दिवाली। आपको पता है भाई फेस्टिवल होगा, दिवाली होगी, तो भाई ये सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। सो पीपल गो ऑन परचेजिंग मोर एट हाई प्राइस। तो लोग महंगे प्रोडक्ट को भी उस टाइम पे खरीद लेते हैं, बिकॉज एज दे एंटिसिपेट, क्योंकि उन्होंने अंदाज़ा लगाया है दैट द प्राइस मे राइज ड्यूरिंग द दिवाली, ठीक है। तो उन्होंने अंदाज़ा लगा कि भाई 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 1 महीने बाद जब दिवाली आएगी तो उस प्रोडक्ट का प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जितना भी आज मिल रहा है जिस प्राइस पे, उनको लगता है आने वाले दिनों में उससे ज़्यादा महंगा हो जाएगा, ठीक है। तो इस अंदाजे के चलते चलते वो क्या करते हैं, आज महंगे प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, प्राइस और बढ़ते चले जाएगा, वो डिमांड और बढ़ाते चले जाएंगे। किस सोच में कि भाई अगर आगे और बढ़ गया तो, आगे और बढ़ गया तो, आने वाले दिनों में प्राइस और महंगा हो गया तो इस स्पेकुलेशन में, इस अंदाजे लगाते लगाते वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट को और ज़्यादा खरीदते चले जाते हैं। तो ये भी हो गया एक तरीके का लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन। नॉर्मली जनरली प्राइस इंक्रीज होता है तो हमने क्या सीखा था कि भाई प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड तो डिक्रीज होता है, लेकिन एंटिसिपेशन में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट आता है प्राइस इल्यूशन। इल्यूशन में एक तरीके का नजरों का धोखा समझ लिया। इल्यूशन में एक तरीके का जादू। कैसा जादू? देखते हैं। कंज्यूमर्स हैव एन इल्यूशन दैट हाई प्राइस गुड्स आर बेटर क्वालिटी। हमें सबको पता है कि भाई अगर हमें लगता है कि भाई वो महंगा है तो अच्छा है, सस्ता है तो बुरा है। Therefore, the demand for such goods tend to increase when with a rise their price. तो अगर हमें लगता है कि भाई वो प्रोडक्ट महंगा है तो अच्छा है, और हम क्या करते हैं, प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम डिमांड भी ज़्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि वो महंगा है तो अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स विच आर एक्सपेंसिव एंड डिमांडेड इवन एट हाई प्राइस। ब्रांडेड प्रोडक्ट कोई भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल हमने आईफोन का आपको एग्जाम्पल दिया था कि भाई वो महंगा है इसलिए लोगों को लगता है अच्छा है। अभी ज़रूरी नहीं है कि भाई वो महंगा है इसलिए अच्छा है, दूसरे भी प्रोडक्ट है जो सस्ते हैं और अच्छे हैं। तो हमने ये अज्यूम अपनी तरफ से कर लिया कि जो महंगा है वही अच्छा है। रियलिटी में ऐसा नहीं है कि भाई जो प्रोडक्ट महंगा है वो अच्छा है। कभी कभी सस्ती चीज़ें भी अच्छी निकल आती हैं,
ठीक है, तो एक्सेप्शन में हमने क्या सीखा, एक्सेप्शन में सीखा कि भाई जो महंगी चीज़ है, जो ब्रांडेड गुड्स हैं, चाहे वो ब्रांडेड क्लोथ्स हो, ब्रांडेड एसेसरीज हो, ब्रांडेड मोबाइल फ़ोन हो, उन्हीं के लिए अगर प्राइस बढ़ता है तो लोग उसको और डिमांड करते हैं और खरीदते हैं। तो ये प्राइस इल्यूशन है एक तरीके का। इल्यूशन मतलब नज़रों का धोखा है कि भाई हमने ये अपनी तरफ से समझ लिया कि महंगा है, अच्छा है, सस्ता है तो खराब है, लो क्वालिटी का। फिफ्थ वन, इग्नोरेंस। समटाइम्स ड्यू टू इग्नोरेंस पीपल बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी एट हाई प्राइस। जब हमें नहीं पता है कि कोई प्रोडक्ट का प्राइस क्या चल रहा है, आपको पता है रिसेंटली टोमेटो का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है, तो टोमेटो का प्राइस बढ़ गया था, तो जिन लोगों को नहीं पता था उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिन लोगों को पता था कि उसका प्राइस बढ़ रहा है तो वो क्या करते हैं, हाई प्राइस पे उसको परचेस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं था कि भाई प्रोडक्ट नॉर्मली वो 50 रुपीज़ का है या 500 रुपीज़ का है। अब ये जिसको पता ही नहीं कि भाई नॉर्मली उस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, वो तो 500 में भी खरीदने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनको मार्केट का रेट ही नहीं पता है कि भाई 50 का नहीं है वो 500 का है, वो 500 का नहीं वो 50 का है। क्यों? क्योंकि वो इग्नोरेंट है, मार्केट से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन नहीं। दिस में हैपन when the consumer ignorant about the price of that commodity at other places। ये क्यों हो रहा भाई, ज्यादा प्राइस में 50 रुपए का प्रोडक्ट 500 रुपए में क्यों खरीद रहा है कस्टमर? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि भाई वो प्रोडक्ट एक्चुअल में कितने प्राइस का है, वो प्रोडक्ट दूसरी जगह पे कितने प्राइस का मिलता है, ये कंज्यूमर को नहीं पता होगा, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, ज्यादा प्राइस दे के भी वो प्रोडक्ट खरीद सकता है। इसी को कहते हैं इग्नोरेंस, क्योंकि उसको मार्केट का इंफॉर्मेशन, मार्केट का करंट नॉलेज नहीं पता है। तो ऐसे केसेस में भी प्राइस बढ़ता चलेगा, डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि भाई प्राइस ही ज्यादा है, अरे 500 रुपया। ऑब्वियसली अगर जिसको पता होगा भाई 60 रुपए का प्रोडक्ट 600 में मिल रहा है, 50 रुपीज़ का प्रोडक्ट 600 मिल रहा है, तो वो एज्यूम कर पाएगा कि भाई तो महंगा है। लेकिन जिसको पता ही नहीं, जिसको लगता है कि भाई 600 रुपये सस्ता प्राइस है, हो सकता है यही उसका नॉर्मल प्राइस है, तो अब हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। इसमें क्या होगा, इग्नोरेंट कहा जाएगा, और ये हो गया एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। पढ़ते हैं 6 हैबिचुअल गुड्स। हैबिचुअल गुड्स यानी जिन प्रोडक्ट की लोगों को आदत लगी, ड्यू टू हैबिट ऑफ अब वो गुटखा, तंबाकू, सिगरेट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हैबिचुअल गुड्स की बात करें, जिनके हमें यूज करना हमारी हैबिट हो चुकी है। तो हैबिचुअल गुड्स, हैबिट ऑफ अ कंजम्पशन, सर्टेन गुड्स लाइक टी, दिस परचेज इज रिक्वायर्ड क्वांटिटी इवन एट हाई प्राइस। तो टी का एग्जांपल आपको दिया गया कि भाई वो जब चाय की बात करें, अगर वो महंगी भी हमको मिलेगी तो भी हम उसको खाना पसंद करेंगे, पीना पसंद करेंगे, यूज करना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हैबिचुअल गुड्स की कैटेगरी में आ जाती है, ठीक है। तो ये भी एक्सेप्शन है, वो हैबिचुअल गुड जिसकी हमें आदत लगी हुई है, ठीक है, तो वो प्राइस उसका इंक्रीज हो रहा है, तभी भी हम उसको ज्यादा डिमांड करेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी अभी हमें आदत लग चुकी है, हम उसके शौकीन हो चुके हैं, उससे हमें टेस्ट मिलता है, उससे हमें किक मिलता है, उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो हम क्योंकि उस प्रोडक्ट के हैबिचुअल हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं, अब वो कितना भी महंगा हो हम उसे जरूर यूज करेंगे, जरूर पिएंगे। तो ये भी हो गया एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेरिएशन ऑफ डिमांड सीखेंगे। आपकी कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच एंड ऑफ कोर्स गुड बाय।